बांग्लादेश में आम चुनाव 2026। शेख हसीना ने पहली बार यूनुस पर बोला हमला। यूनुस एक कातिल और फांसीवादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली से एक आवाज गूंजी और उस आवाज ने ढाका की सत्ता को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने भारत की राजधानी दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतरिम सरकार को खुली चुनौती दी। कार्यक्रम का नाम था बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा, लेकिन भाषण सिर्फ रक्षा की अपील नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक उद्घोष था। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस हत्यारे और फांसीवादी है। शेख हसीना ने बिना किसी लाग लपेट के अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को हत्यारा और फांसीवादी करार दे दिया। बांग्लादेश में हिंसा करवाई जा रही है। ये सरकार देश को आतंक और अपराध की आग में झोंक रही है। आज का बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विशाल जेल बन चुका है। उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया गया। इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत से पहली बार खुले तौर से हसीना ने हमला बोला। अपने भाषण में वो कहती हैं कि सांप्रदायिक ताकतों ने माहौल खराब कर दिया है, एक उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया। आज बांग्लादेश के लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हसीना का आरोप था कि ताकत के बल पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराया गया और उसी दिन देश में कानून का राज खत्म हो गया। आप जानते हैं कि भारत की बदौलत 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, लेकिन हसीना के पिता के बलिदान के बाद ही बांग्लादेश वजूद में आया। इसी को लेकर हसीना ने हमला किया और कहा कि महापुरुषों के बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के सबसे अहम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह भाषण ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। 12 फरवरी को होने वाला यह चुनाव देश के इतिहास में सबसे निर्णायक चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अंतरिम सरकार के तहत और प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों पर जमानत संग्रह के साथ हो रहा है। यूनुस सरकार के वादे और सवाल। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का वादा कर रही है, लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। हिंसक दमन में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यूनुस ने शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 दिन बाद पद संभाला था। अवामी लीग के बाहर होने के बाद राजनीतिक मैदान में नई ताकतें उभर रही है। सबसे बड़ा गठबंधन जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला 10 दलीय गठबंधन धर्मनिरपेक्ष समूह का आरोप है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को चुनौती दे रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी और छात्र आंदोलन जुलाई 2024 के जन आंदोलन से निकली। एनसीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। यही आंदोलन शेख हसीना सरकार के पतन की वजह बना था। बीएनपी तारिक रहमान और सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं। रहमान बीएनपी नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया के पुत्र हैं, जो प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। जानकारी देते चले कि 17 साल बाद निर्वासन जीवन जीने के बाद रहमान बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं और मां की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से कई बड़े सवाल है। पहला तो ये कि नया मुल्ला पाकिस्तान की गोद में बैठकर अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और इसी वजह से भारत के अब 3 फ्रंट पर युद्ध का खतरा है और बांग्लादेश कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहा है। इसी बीच भारत में शरण लिए शेख हसीना ने कट्टरपंथी सरकार पर हमला बोला। क्या अंतरिम सरकार निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी और क्या बांग्लादेश एक बार फिर लोकतंत्र की राह पर लौटेगा या इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है? बांग्लादेश के भविष्य का फैसला अब जनता के हाथ में है। देखना होगा कि आगे जनता किस तरफ जाती है और किसे चुनती है।